हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली रोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं सितारा अमन मूवी के सीन 3 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर दलकीर सलमान की एंट्री हुई थी और हमें कहीं ना कहीं मूवी के स्टार्टिंग में लगा था कि ये ना होगी वो फौजी हो, क्योंकि जब उन्होंने पाकिस्तान की फौज दिखाई थी ना, तो मुझे लगा कि शायद इंडिया की तरफ से दलकीर सलमान हो सकते हैं, और वो वही है। और मतलब वो राम है, तो उनकी सीता कौन है, किसके पास वो लेटर जाएगा? अभी तो हम सिर्फ राम की कहानी सुन रहे थे उनके एक फ्रेंड से। लेट्स सी आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अगरता के वाक़ये के बाद पूरा देश सिपाहियों को हीरो समझने लगा था, और इसीलिए ऑल इंडिया रेडियो से विजय लक्ष्मी जी हमारा इंटरव्यू करने आई थी। विजय लक्ष्मी, आप लोगों ने अपनी जान पर खेलकर कितने परिवारों को बचाया है। अब आप अपने खुद के परिवार से कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बेटी हुई है, पता है एकदम मेरे जैसे दिखती है वो। मैंने लेटर में पढ़ा, बिटिया का नाम रखने के लिए मुझे उसके कान में उसका नाम 3 बार बोलना होगा। अभी नाम रख दे। अभी? हे राम, तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या हो? बैठ। बिटिया का नाम रखना है, कोई अच्छा सा नाम बता। अमृता। अच्छा है, अमृता, अमृता, अमृता। ओह वाह। लेफ्टिनेंट राम, हीरो ऑफ द बटालियन, क्या आप अपने घर वालों से कुछ कहना चाहेंगे? मेरा कोई नहीं है मैडम। I don't have anyone outside of these barracks. What? I'm a lone soldier. एक अकेला सिपाही। ओह, फैमिली? Coming. कोई है ही नहीं फैमिली में से। ओह, लेफ्टिनेंट राम, इस नाम से कल ही मुलाकात हुई। कश्मीर में रहकर हमारी सुरक्षा करता एक अकेला सैनिक है राम। उनकी खुशहाली पूछने वाला परिवार, जहां वो लिख के बता सके कि मैं जिंदा हूं, ऐसा पता नहीं है उनके पास। देश के साथ है राम, पर राम का साथ देना अब हमारी जिम्मेदारी है। मेरे बेटे राम को मैंने कल ही खत लिखा है। अब आपकी बारी। अच्छा, तो यानी सब तरफ से उनके लिए खत आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, ओह सो कूल। वाह यार, और उन्होंने इतना सोचा इनके बारे में, ये भी बहुत अच्छी बात है। चिट्ठी? हाँ, बहुत सारी चिट्ठियाँ। बहुत सारी। अच्छा। ओह माय ओह गॉड। यार वो इरा ही बहुत अच्छा था जब ये लेटर्स वाले काम चलते थे। तेरा मामा। खुश रहो। ठीक है। मेरे प्यारे भाई राम, रेडियो पर मैंने आपके और आपकी बहादुरी के बारे में सुना। वहाँ आपने झूठ क्यों बोला कि आप अकेले हैं? पिछले हफ्ते ही आपके भांजी के जन्मदिन पर मैंने मालपुआ बनाया था, आपके लिए भेज दिया। जब आप छुट्टियों में यहाँ आएंगे तभी हम उसको बाली पहनाएंगे। मैं जानती हूँ आप आएंगे। सो इस खत का क्यूट। जवाब जरूर देना। आपकी बहन राधिका। राधिका। वो पूरी रात राम ने उन खतों के जवाब देने में गुजार दी। अच्छा ना खुद सोया, ना हमें सोने दिया। यार, खुशी उनको देखो कितनी ज्यादा हो रही है। मुझे 2 महीने की लीव चाहिए सर। Why such long leave? I want to meet my family sir. Okay. अच्छा, वो सबसे मिलने जाएंगे जहाँ जहाँ से खत आए थे। हाँ, अरे वाह। अरे यार सोचो, अभी एक रेडियो उस पे कह रहे थे शो पे कि मेरा कोई नहीं है, और अब फैमिली को मिलने जा रहे हैं। क्यों? पोस्टमैन बहादुर का इंतजार हो रहा है? फिर क्या? 3 hours delay. उसका कोर्ट मार्शल करना चाहिए। आ गया। Stop. मेरे लेटर्स कहाँ हैं? देता हूँ सर। ओह वाह यार, मैं रिप्लाई जल्दी भिजवा दूं? ओके सर। एक मिनट। ये रोज का गिव एंड टेक मालपुआ। चलता है। थैंक यू सर। पहले भेजा था। एक लेटर रह गया। डियर राम, तुमने कहा कि तुम्हारा अपना कोई नहीं। ये झूठ बोलना कहाँ से सीखा तुमने? तुम कैसे भूल गए कि तुम्हारी पत्नी भी है जिसके साथ तुमने फेरे लिए थे? पत्नी? सीता मार। अच्छा सीता, ओके। मुझे मेरे मायके में छोड़ते वक्त तुमने क्या कहा था? कश्मीर से वापस जल्दी आ जाऊंगा। सही कहा था मेरे घर वालों ने। इन मिलिट्री वालों पर कभी भरोसा मत करना। अब भुगतो। खैर, तुम घर वापस कब आ रहे हो राम?
तुम्हारी पत्नी सीता महालक्ष्मी। सीता महालक्ष्मी, ओके। आज ये मुझे लगता है इसके अंदर उसी का ही लेटर ढूंढेगा पहले। ये सही था ना, कोई बहन बन रहा है, कोई माँ बन रहा है, वो सीधे वाइफ बन गई। बीवी बन गई। सर्दी गर्मी बारिश का मौसम आता है और चला जाता है, कोई भी मौसम मेरे साथ नहीं रुकता, बिल्कुल तुम्हारी तरह। काश गर्मी सर्दी की तरह प्यार का भी कोई मौसम होता। और कितना इंतजार करवाओगे? तुम्हारी पत्नी सीता महालक्ष्मी, फ्रॉम एड्रेस भी नहीं है। सीता, आप हो कौन? राम की सीता। ओह माय गॉड, बाहर स्नोफॉल हो रही है। एक इमेजिनरी लव स्टोरी है यार। हाँ, अभी तक तो। यार ये व्यू देखो जरा। ओह माय गॉड, एक तो आप प्यार में हो, अपनी बिलव्ड के बारे में सोच रहे हो, और ऐसा सीन। यार रोज देखो, रोज इतने इतने लेटर आ रहे हैं। अब क्या सीता का रोज आता है? ये किसकी चिट्ठी आई है? हाँ, इन्होंने प्यार भी किया उसको। छुट्टी से अनशन होगी। विकास, टेक ओवर। जय हिंद सर। सुना है तुम्हारी शादी हो गई, तुमने बताया नहीं? मुझे भी नहीं पता था सर। विश्राम ऑफिसर, सीधा बीवी का ही मेल आया। लड़की का नाम सुना? सीता महालक्ष्मी सर। ओहो यार, ये क्या चल रहा है? मतलब देखो ब्लश कैसे कर रहे हैं ये। पूरी इनकी बटालियन को पता चल गया। हाँ, कौन है वो लड़की जो इनको ये ऐसे लेटर्स लिख रही है? एक बात बतानी है, मेरे साथ साथ हमारे घर का आंगन भी तुम्हें बहुत याद करता है। फूलों ने तो खिलना ही छोड़ दिया, और जब फूल ही नहीं खिलेंगे तो तितलियां कहाँ से आएंगी? इस बार घर आते वक्त मेरे लिए फूलों के साथ साथ कुछ तितलियां भी लेकर आना। पूरे दोस्त भी पढ़ रहे हैं। सीता महालक्ष्मी। जानते हो, कल किसी ने मुझसे पूछा कि तुम और राम पहली बार कहाँ मिले थे, तो मैंने कह दिया कुरुक्षेत्र में रावण संहार, युद्ध की ज्वाला में सीता स्वयंवर। तो वो मुस्कुरा कर चले गए, जैसे सब समझ गए हो। कुरुक्षेत्र में रावण संहार, युद्ध की ज्वाला में सीता स्वयंवर। कल रात मैंने सपने में देखा कि तुम 60 साल के होने के बाद भी मेरे आगे पीछे चक्कर लगा रहे थे। सीता सीता। आँख खुली तो सुबह हो गई थी, लेकिन तुम नहीं थे। हाँ, तुम्हारी प्यारी सीता महालक्ष्मी। यार ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हम पहली बार कुछ ऐसा देखने वाले हैं। हाँ, ऐसी लव स्टोरी जिसमें पता ही नहीं है कहाँ रहती है वो लड़की और कैसी दिखती है। और लड़की ने अभी तक ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या है, वो डायरेक्ट कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। नहीं, ये कैसे? जय हिंद श्रीमान। जय हिंद। आपके लिए चिट्ठी आई है। चिट्ठी? जी श्रीमान। प्रिय राम, 12 तारीख को हैदराबाद जा रही हूँ। कपड़े पैक करते समय हमें अपनी शादी का जोड़ा दिखा। शादी का जोड़ा? दूल्हे के कपड़ों में तुम्हारा शर्माना आज तक नहीं भूल पाई मैं। 48 घंटों का लंबा सफर, डर लग रहा है लेकिन मैनेज कर लूंगी, क्योंकि लेफ्टिनेंट की वाइफ हूँ ना। इस महीने हैदराबाद में ऑस्टिन मैजिक शो है। तुम होते तो अच्छा होता। तुम्हारी पत्नी सीता महालक्ष्मी, जो फ्रॉम एड्रेस लिखती नहीं। दिल्ली। ओए विकास, हाँ, सीता मिल गई। What? दिल्ली का एड्रेस था? कहाँ? दिल्ली ट्रेन में। कब? 12 तारीख को। हाँ, उससे बताते मैं हैदराबाद जा रही हूँ भारत। बस 20 तो ये कैसे पता चला वो दिल्ली से जा रही करना है मुझे। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, आप यहाँ कैसे? आर यू ऑन वेकेशन? ऑन अ मिशन। ओह, इस ट्रेन से एक डेंजरस लड़की ट्रैवल कर रही है। यहाँ सीता महालक्ष्मी कोई है क्या? यहाँ तो कोई नहीं है। और कैसे पता चलेगा कि इसी ट्रेन में है? यस सर। और ये ऐसे पता करेगा? लड़की की फोटो है? नहीं, कैसी दिखती है? पता नहीं। वही जानने के लिए है ये मिशन। कुछ भी नहीं पता तो कैसे ढूंढेंगे? नाम पता है, सीता महालक्ष्मी। हमारे पास नाम पंचांग नहीं है, ओनली टिकट्स। ऐसा मत कहिए, मेरा भविष्य। मेरा हैं? भविष्य। मतलब मेरे जैसों का भविष्य आपके हाथ में है सर। कैसे? हेलो, आप टीसी नहीं है, इस मिशन पे आप एक सोल्जर हैं। ऐसा मिशन मेरे लिए नया है। कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना आपके साथ।
प्लान क्या है? अच्छा उस टाइम पे कोई रिकॉर्ड नहीं होता था नाम वाम तो या ऐसा सुनिए, कुछ? आपके पीछे की 4 ये बोगी याद ही नहीं है आपको। मद्रास मेल में कनेक्ट होंगी भोपाल से। मेरे पीछे की 12 बोगी हैदराबाद जाएंगी नहीं, मेरे यूजुअली साथ। आपको जब डेंजरस फ्रॉम लड़की में कहाँ लिखकर जा आता है रही ना कहाँ से आया है, हैदराबाद। पर पता नहीं। इससे पूछे। टिकट है, बिल्कुल लक्ष्मी जैसी हैं आप। आपका नाम सीता माँ लक्ष्मी है? नहीं, पार्वती। पार्वती। अच्छा पार्वती। ये मिशन ये पूरा सब नहीं कैसे हुआ। पूछने वाले 8 बोगी ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। हो सकता है वो लड़की चढ़े ही ना ऐसे हो। मत कहिए। अब इन्हें देखिए कैसे शांति से सो रहे हैं, क्योंकि ये सब आप पे भरोसा करते हैं। चलिए, और 4 कोचेस बाकी है। सो जा भाई तू। सो जा, इज्जत का सवाल है। आखिरी कोच है ये, ज्यादा रुकना मत। एसी है ना, स्पेशल। यस, कम इन। ये है आखिरी कूपे। टिकट क्या इसी में ही होगी? प्लीज सीता मिल जाओ यार, सही कौन बात हो है। तुम? रोज लेटर्स लिख रही हो। अंधेरा हो गया क्या? ओके। कौन? कुरुक्षेत्र में रावण संहार। अच्छा, युद्ध की टनल में ज्वाला चले गए। सीता स्वयंवर। राम जी, ओ माय गॉड, सो सीता को- फाइनली मृणाल। हाँ, वाओ। आपके लिखे सारे खतों का जवाब आपने पता लिखा ही नहीं कभी, तो मैं खुद ले आया। ये तो पूछो कि तुम बीवी क्यों कहती हो खुद को? अगले स्टेशन पे मिलते हैं। बट क्यों? नेक्स्ट स्टेशन क्यों मिलना है भाई? बैठ इधर। हाँ यार, पैसे दो उसको और बैठ जाओ इसके अंदर। सर, लड़की मिली क्या? मिशन सक्सेसफुल? नहीं, असली जंग तो अब शुरू होगी वादी जी। यार ये ट्रेन कितनी प्यारी है। सर, अब तो ट्रेन को कोई खतरा नहीं है ना? नहीं। अब इस ट्रेन को और मुझे कोई बचा नहीं सकता। हाँ? अच्छा, वो एसी में जा रही है, ये ऐसे जनरल क्लास में जा रहे हैं। हैदराबाद का टिकट लेकर मद्रास की गाड़ी में बैठे हो, देखा नहीं क्या? मद्रास? आपके पीछे की 4 बोगी मद्रास मेल में कनेक्ट होंगी भोपाल से। मेरी प्रिय सीता महालक्ष्मी जी, मैं आपके भाग्यनगर में नहीं, मेरे सीतानगर में 1 महीने तक रुकने वाला हूँ, सिर्फ आपके लिए। चार मीनार के पास वाली गली में मेरा दोस्त दुर्जय रहता है, बड़े बड़े नाटक करता है। उसके साथ रहना थोड़ा मुश्किल है, पर अब रहना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या यार, मुझे लगता है इनके तो कहीं और कनेक्ट हो गई होगी ट्रेन। 3761 यस। आपके कॉल का इंतजार रहेगा। आपका राम। यार, आज का जो सीन था यार, इतना मजेदार, इतना प्यारा सीन था ना। मतलब जब उसने वहां पे बोला ना राम ने कि मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है, मैं एकदम अकेला हूँ, हम वहां पे बहुत इमोशनल हो गए कि यार इसकी कोई फैमिली नहीं है। और उसके बाद वो जो लेडी शो करने आई थी, रेडियो शो, उन्होंने जाके सबको बोला और सबने लेटर्स भेजने शुरू किए। इतना अच्छा लगा, इतना प्यारा पल था वो, जब हमने देखा इतने सारे लेटर्स आने लगे और सीता मिली उनको। यार सीता, पर अभी तक ये चीज समझ नहीं आई वो सीता खुद को वाइफ क्यों कह रही है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मतलब ऐसा क्यों उसने प्रिटेंड किया, और मैं अब बैक पैक करूँ, मैंने शादी का जोड़ा रखा, ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं उसके दिमाग में, ये सब शायद आगे जाके क्लियर होगा। बट आज का सीन तो बड़ा ही मजेदार था। सो फाइनली हमने सीता को देख लिया और वाकई में मृणाल इतनी प्यारी लग रही है उस रोल के अंदर। आई थिंक आप जिस तरीके की लड़की इमेजिन कर रहे थे ना खतों के थ्रू, वो मृणाल बिल्कुल वैसे टर्न आउट हुई है और हमें इतनी प्यारी वो लग रही है इस कैरेक्टर के अंदर। अब हम देखना चाहते हैं कि इन दोनों की लव स्टोरी कब स्टार्ट होगी, क्योंकि आई थिंक अब दोनों के ट्रैक अलग हो चुके हैं। सो लेट्स सी कि ये किस तरीके से कनेक्ट होंगे और आगे स्टोरी कैसे बढ़ने वाली है। आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।